नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, हमने लूसेंट की सामान्य हिंदी की जो बुक है उसका रिव्यू किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बुक से प्रत्येक चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है दोस्तों, हिंदी भाषा और मुख्य तत्व, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिया है दोस्तों हिंदी भाषा का विकास और इसका वर्गीकरण दिया है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी व्योगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यहाँ पर टेबल दिए, एक तरफ भाषा परिवार दिए हैं दोस्तों और दूसरी तरफ भारत में बोलने वालों का प्रतिशत दिया है। तो भाषा परिवार में सबसे पहले 4 जो भाषा परिवार है वो दिए हैं। सबसे पहला भाषा परिवार भारोपीय और बोलने वालों की संख्या 73%। दूसरा द्रविड़ जिसका प्रतिशत है 25% और तीसरा ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। इसके बाद आता है हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर फिर से एक टेबल दी है। यहाँ पर जो 3 काल हैं उनमें एक नाम और दूसरे जो प्रयोग काल है और उसका एक उदाहरण दिया है। तो नाम दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और प्रयोग काल हुआ है इसका दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका प्रयोग काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और उदाहरण इसके तौर पर आप देख सकते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और तीसरा है दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रही है इसका प्रयोग हो रहा है। इसके उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। इसके बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें टेबल दी है नाम और किस नाम से, अन्य नाम से क्या किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पे अन्य नाम दिया है और प्रयोग काल दिया है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, इसका अन्य नाम है दोस्तों छांदस बोलते हैं इसको और यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम किया गया इसको जो नाम है छांदस, तो ये पाणिनि द्वारा इसका नाम दिया गया और प्रयोग काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा भी, यह नाम भी पाणिनि द्वारा ही दिया गया है। इसका प्रयोग काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यहाँ पर ये टेबल दिए नाम प्रथम प्राकृत काल पाली, इसका प्रयोग काल है ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और इसका विशेष टिप्पणी में आप देख सकते हैं भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में हैं। और उसके बाद द्वितीय प्राकृत काल जिसको प्राकृत 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसमें आप देख सकते हैं भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक, अपभट्ट 900 से 1100 ईस्वी तक। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं विशेष टिप्पणी में संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा। और इसके बाद आ जाता है आगे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। हिंदी की आदि जननी संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अपभट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम, यहाँ पे दोस्तों इसका हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। ये दोस्तों इसका विकास क्रम है कि सबसे पहले पाली, संस्कृत के बाद में पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरीके से ये इसका विकास क्रम है जो हिंदी भाषा का है। उसके बाद जो आधुनिक हिंदी है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश घ शब्द का यो तो शाब्दिक अर्थ पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि, पयूम चरयू अर्थात राम काव्य, धनपाल, भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, पुष्पदंत, महापुराण, जसहर चरयू, सरहपा, कहपा आदि सिद्धों की रचनाएं, चर्यापद, दोहा कोशी आदि। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद, यहाँ पर अपभ्रंश के भेद दिए हैं और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यहाँ पे दी है दोस्तों। सौर सैनिकों आधुनिक भाषा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती।
और उसके बाद अर्धमागधी है उसको पूर्वी हिंदी, और मागधी को बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, और खस जो भाषा के जो भेद है यहाँ पे पहाड़ी सौरसेनी से प्रभावित है, और व्राचड़ पंजाबी सौरसेनी से प्रभावित, और सिंधी, महाराष्ट्री मराठी। और उसके बाद आ जाता है अपभ्रट। अपभ्रट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप से है, इसे अपभ्रंश का ही अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा। इसके बाद आ जाता है अब्दुल रहमान दामोदर पंडित ज्योतिश्वर ठाकुर विद्यापीठ आदि रचनाओं ने अपनी भाषा को अपभट्ट या अपहट्ट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जम्यो अपहट्टा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अपहट्टा कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार अध्ययमान अब्दुल रहमान, स्नेह रासय संदेश रासक दामोदर पंडित, उक्त व्यक्ति प्रकरण ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता, रोड कवि, राउल वेल आदि। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी। मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अपहट्ट के बाद ही भाषा हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल था जब अपभ्रंश अपहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। दोस्तों इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं और इससे आगे का जो टॉपिक है वह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।